रात के कोई 10 बजे का वक्त रहा होगा। राजीव चौक से मुखर्जी नगर लौटते वक्त ऑटो बीच में ही रुकवाकर हैदराबादी से बिरयानी खाने के बाद मैं लगभग खाली हो चुके बटुए का हिसाब किताब लगाते हुए बैंक ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। रोजाना के मुताबिक आज भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। एटीएम के अंदर तो थी ही, बाहर भी। मैंने उन 3 लड़कियों को जो देर से अंदर एसी में ठिठोलियों में मशगूल थीं, गुस्सैली निगाहों से देखा। कितनी बातें हैं इन पे। मैं थका हुआ था और बारिश के बाद की ये उमस, फिर ये बच्चे जो साइकिल रेस भी यहीं करेंगे, कभी आगे तो कभी पीछे मेरे। उसी दौरान जब मुझे मेरे घर पहुंचने की जल्दी थी, लाल ट्राउजर पहनी एक लड़की शोर भरे माहौल में एक खामोशी की तरह मेरे बाएं लाइन से इतर आकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। अरे, मैं धक से रह गया। पहली बार उसे जिम में देखकर मैंने कहा था कि वो लड़की इस भीड़ से अलग मालूम होती है। आंखों पर स्पेक्स भी था। यकीन कर पाना मुश्किल तो नहीं, मगर वक्त हमें यूं पास लाकर खड़ा कर देगा इसका अंदाजा भी न था। मैं हैरान था कि जिसने चंद दिनों में मेरे दिल में घर कर लिया था, जिसकी उन 2 तस्वीरों को जो फेसबुक से चुराई थी, जिंदगी मान पूरी एक उम्र उसके इंतजार में बिताना चाहता था कि साक्षी होता ये मटमैला चांद जिससे रात रात पर उसका जिक्र करता रहा हूं। गवाह बनते वो खत जो उस लड़की तक पहुंचने के लिए फड़फड़ाकर बुझ गए कि मैंने सोज ए इश्क में खुद को समर्पित किया। मैं अपनी नजरें चुराता और एक नजर उसके चेहरे के नूर पर छिड़क देता। उसकी नजरें मगर हमेशा की तरह किसी एक बिंदु पर टिकी थी, उसके चेहरे से झरते चांदनी के झरने। यार, अब वो एक बार देख लेना चाहती होगी मुझे कि ये वही बावरा सा लड़का लगता है जो बिना जान पहचान कभी भी शेर और शायरियां भेजकर महीनों गायब रहता है, अधूरा शायर। तभी एक साइकिल से मेरा बैग जो बेपरवाह मेरे सीधे कंधे पर पड़ा था, झटक कर मेरे कंधे को जमीन पर जा गिरा। मैं खुद को संभालता कि चोरी से उसने मेरी तरफ एक चश्म फेंका और हमारी नजरें मिली तो उस पल ऐसा लगा जैसे वो मुझे मिल गई हो तमाम उम्रों के लिए। ये दिल, इंसान का दिल, इसकी तमन्नाएं, इसकी ख्वाहिशें बेकसी में डुबो देती हैं। लाइन में अब सबसे आगे खड़ा मैं बस खड़ा ही रहा, जैसे क्लास के बाहर नजरें झुकाई खड़ा कोई शैतान साइकिल वाला बच्चा कि जिसे मेरे बाद जाना था। वो लड़की अब एटीएम के अंदर खड़ी थी। उसने बस रिसीट निकाली और बेदर्दी से मरोड़कर फेंक दी वहीं डस्टबिन में, जैसे वो अक्सर मुझे फेंक देती है अपनी फेसबुक की ब्लॉक लिस्ट में। क्या किस्मत ने हमें मिलाया है? जिम छोड़ देने के बाद कहीं आखिरी मुलाकात तो नहीं? मुलाकात। कितने बदतमीज हैं ये लड़के जो उसे घूर रहे हैं। और मैं, अच्छा, अपना देखना कितना पाक लगता है। फिर भी कैसे बचाऊं उसे इनकी नजरों से, जिम्मेदारी सी लग रही है। क्या यार, दिमाग भी। अच्छा, मुझे आज तो बात कर ही लेनी चाहिए। ऐसे तमाम ख्याल मुझे घेरने लगे। मैं दरवाजे के एकदम पास खड़ा था। मैंने बालों में उंगलियों की कंघी की और महीनों से बढ़ रही बियर्ड को सलीके से वी आकार दिया और उसके मुड़ने का इंतजार करने लगा। वो निकली और बिना मुझ पर गौर फरमाए ही चल दी। वो जब पास से गुजर रही थी तो लगा जैसे वो पूरी एक उम्र मेरी होकर रही और मैं उसका। उसके दूर बढ़ते कदमों के साथ मेरी भी धड़कनें बढ़ने लगी। हम साथ रहकर अब दूर हो रहे थे। वो मुझसे दूर जा रही थी या मैंने ही उसे रोकने की एक नाकाम कोशिश तक न की। मैं असहज कदम संभालते अब एटीएम में दाखिल हो चुका था और वो दूर जाती रही। हमारे रास्ते बदल रहे थे, कभी न मिल सकने के लिए।
मैंने पीछा करना चाहा, मगर उसके कदमों के तालमेल बाजार की चकाचौंध में कहीं टूटते चले गए। वो मुझे एक पल में अकेला कर गई और बिखरा हुआ मैं उसी रास्ते चल पड़ा जो उसकी रह गुजर नहीं, जो अब मेरी रह गुजर ए गम है। बहुत बहुत शुक्रिया।